बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगर आप तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के ज़वाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह ताला ने किसी कौम को यकदम ज़वाल पजीर नहीं किया और ना ही अचानक हलाक किया, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सकें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने उस नसीहत को ठुकराया और अपनी मनचाही ज़िंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हलाक किया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अनबिया और रसूल भेजे हैं, जिसके ज़रिए से इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है, जहां उसे आजमाया जाएगा, और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें उन्हें हमेशा क़याम करना है। रोज़े क़यामत इस दुनिया की सज़ा व जज़ा के फ़ैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर जी रूह को अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो आमाल थे, चाहे वो नेक या बद, उसके मुताबिक मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। कुरान में सूरह मुल्क में इस बात को इस तरह बयान किया गया है कि जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अनबिया ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे आमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की इताअत की वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब हुए, और जिन लोगों ने अपनी नबी की बातों को झुटलाया और गुमराही में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया वालों के लिए निशाने इबरत बना दिया। दोस्तों, कौम नूह अल्लाह के सिवा यहूस सिवा और यसर नामी बुतों को पूजते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दीन की तरफ तबलीग देते रहे, पर वो बाज ना आए और इबादत में शिरक करने लगे। एक दिन वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए नूह, अगर तुम सच्चे हो, जिस अज़ाब से तुम डराते हो तो वो हम पर नाजिल कर दो। जिसका जिक्र दोस्तों रब्बे ताला ने कुरान में यूं फरमाया, कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली, अब तू जिस चीज़ से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ, अगर तू सच्चों में से है। सूरह हूद। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने उन पर बारिश और तूफ़ान के ज़रिए उन्हें हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिया। तो अल्लाह ताला ने उन पर ज़ोरों की बारिश बरसाई कि समंदरों में तुग़यानी आ गई और वो उसमें गर्क हो गए। इसी तरह कौम आद को अपनी ताकत, अपनी सेहत और अपने जिस्म पर बड़ा गरूर था। वो समझते थे कि हम जैसी ताकतवर कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। वो बड़े बड़े अजीमुल जुस्सा इंसान थे जो पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे, जिन्हें अपनी सेहत और ताकत पर गरूर था, जो दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंकते थे। वो इस गलत फहमी का शिकार थे जिसकी वजह से वो बुतों को पूजते थे, शिरक किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो उनको समझाएं, एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इताअत करो। अगर तुम अपने रब की इताअत करोगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिला तुम पर नाजिल फरमाएंगे। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और तकब्बुर करने लगे, तो अल्लाह ने उनको अपने अजाब की लपेट में लिया, तो वो तिनके की मानिंद हवाओं में उड़ने लगे, और अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और जो उन पर ईमान लाए थे उनके सिवा कौम के तमाम अफराद को निशाने इबरत बना दिया। इसी तरह दोस्तों, कौम सबा बनी इसराइल की एक कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था, पर वो अल्लाह के नाशुक्रगुजार थे, और उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदे भेजे और वो उन्हें तलकीन करते रहे, पर वो अल्लाह की इन बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय नाशुक्री करने लगे, तो अल्लाह ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। वो बागात जिसमें मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम की नेमतें थीं वो झाड़ियों में तब्दील हो गईं, जिसका जिक्र रब्बे ज़ुलजलाल ने कुरान में यूं फरमाया, लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की तो हमने उन पर ज़ोरों के सैलाब का पानी भेज दिया, और हमने उनके हरे भरे बागों के बदले 2 ऐसे बाग बना दिए जो बदमज़ा मेवों वाले और बकसरत झाड़ियों और कुछ बेरियों के दरख्तों वाले थे। सूरह सबा।
दोस्तों ये सज़ा उनको अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की वजह से मिली, जिसका जिक्र रब्बे ज़ुलजलाल ने कुरान में यूं फरमाया, हमने उनकी नाशुक्री का बदला उन्हें दिया, हम ऐसी सख्त सज़ा बड़े बड़े नाशुकरों को वही देते हैं। सूरह सबा। इसी तरह दोस्तों अहले मदीन कारोबारी मामलात के नापतोल में कमी किया करते थे, अच्छा माल दिखाकर नाकस माल देते थे और कारोबारी मामलात में चोरी किया करते थे और ज़मीन में फसाद फैलाते थे और इबादत में शिरक किया करते थे। तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह की बंदगी की दावत दी और उन्हें नाप तोल में कमी करने से मना फरमाया और मामलात में माबैन इंसाफ करने का हुक्म दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में यूं फरमाया, ऐ मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी करो, लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो और ज़मीन में फसाद और ख़राबी ना मचाओ। सूरह हूद। पर दोस्तों उनकी कौम ने उनकी बातों को मानने की बजाय झुटला दिया, सिवाय उन चंद आदमियों के जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो अल्लाह ने उन पर चीख का अजाब नाजिल फरमाया, जिससे वो हलाक हो गए, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं फरमाया कि जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा, हमने शुएब को और उनके साथ तमाम मोमिनीन को अपनी ख़ास रहमत से नजात बख्शी और जालिमों को सख्त चंगाड़ के अजाब में धर दबोचा, जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े हुए हो गए, गोया कि वो उन घरों में कभी बसे ही नहीं थे। आगाह रहो मदीन के लिए भी वैसी ही दूरी हो जैसी दूरी समूद को हुई। सूरह हूद। दोस्तों पिछले अनबिया की कौमों पर जितने भी अजाब आए वो सब उनकी नाफरमानी की वजह से आए, चाहे वो नाफरमानी कारोबारी मामलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की सूरत में हो या इबादत की सूरत में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उन्हें निशाने इबरत बना दिया। आज भी दुनिया में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहां उनके आसार नुमायां हैं और उन अजाब का इकरार जदीद साइंस भी अपनी रिसर्च में कर चुकी है। जिन बातों की वजह से वो अजाब खुदाबंदी की लपेट में आए, वही बातें आज हमारे मुआशरे में भी नुमायां हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के हक़ में दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे और इनको पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज फरमा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआए मुबारक से आज हम पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज हैं। लेकिन दोस्तों पिछले चंद सालों से अजाब की बहुत सी निशानियां देखने को मिली, जैसे कि कोरोना, जैसे कि सैलाब, ज़लज़ले, मौसमियाती तब्दीलियां और अरब मुआशरे का तब्दील होना। आज के इस मुआशरे में हमारी अनगिनत मुआशरती और कारोबारी बुराइयों की वजह से महंगाई का बढ़ना, कत्ल गारत का फैलना, झूठ, गीबत, चोरी, मकारी, बेहयाई और खुदगर्जी का फैलना, ये सब कुरान और इसके अहकाम से दूरी की वजह से है। दोस्तों आज हमने कुरान के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया और जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका के दामन से हम दूर हो गए हैं। एक वक्त था जब मुस्लिम कौम माशरती और कारोबारी मामलात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल पैरा थी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी और गैर मुस्लिम अक़वाम उनके इस खुशहाल ज़िंदगी पर रश किया करते थे और मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन पर फ़ख्र किया करते थे। अगर आज हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए मशअल राह बना लें, तो इंशाअल्लाह ये मुस्लिम कौम फिर से खुशहाल ज़िंदगी के मोड़ पर होगी और अज़ाब इलाही से भी महफूज रहेगी। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ और सीधा रास्ता दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन।